बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान कल पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर के साथ आला सतह का वफ्द भी होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान कल पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। अमरीका ने पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी सदर ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीका ने कनाडा पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया। भारत पर 25%, बांग्लादेश पर 20%, तुर्की और इसराइल पर 15% टैरिफ लगाया गया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक जनूबी अफ्रीका पर 30%, वियतनाम पर 20%, वेनेजुएला पर 15% टैरिफ आयद किया गया। स्विट्जरलैंड पर 39%, जबकि इराक पर 35% और जापान पर 15% टैरिफ लगाया गया। लीबिया पर 30%, म्यांमार पर 40% टैरिफ आयद किया गया। इतलाक आज से ही होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तिजारती मुज़ाकरात, बाहमी मुशावरत और सिफारिशात और मालूमात की बुनियाद पर टैरिफ लगाया। गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान ने अमरीका को 5 अरब 83 करोड़ डॉलर की मसनूआत बरामद की। अमरीका से पाकिस्तान की दरामदात की मालियत 1 अरब 74 करोड़ डॉलर रही। पाकिस्तान से अमरीका को भेजी जाने वाली अशिया में सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल मसनूआत का है, जो कल तिजारत का 90% है। इसके अलावा पाकिस्तान से अमरीका को चमड़े की मसनूआत, फर्नीचर, प्लास्टिक, सल्फर, सॉल्ट, सीमेंट, खेलों का सामान, कालीन, फुटवेयर और दूसरी अशिया बरामद की जाती हैं। अमरीका से पाकिस्तान आने वाली अशिया में खाम कपास, लोहा और स्टील, मशीनरी, बॉयलर्स, पुराने कपड़े, केमिकल्स, अद्वियात और कुछ दीगर अशिया भी शामिल हैं। भारत की जानिब से रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर ट्रंप इंतजामिया मोदी सरकार से मायूस। अमरीकी वजीर खजाना का कहना है, भारत रूस से तेल खरीद कर आगे फरोख्त भी करता है। भारत ने खुद को आलमी किरदार अदा करने वाले मुल्क के तौर पर पेश नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और हमारी पूरी टीम भारत से मायूस है। भारत के साथ तिजारती मुआहदे का इन्हिसार भारतीय रवैये पर है। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी थी। भारत तेल दरामद करने वाला दुनिया का 3रा बड़ा मुल्क है, जबकि रूस के खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत ने टैरिफ के मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद 5th जनरेशन F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे खरीदने में अदम दिलचस्पी जाहिर कर दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ के ऐलान के बाद भारतीय हुकूमत ने अमेरिका को मतला किया है कि वो अमेरिका से 5th जनरेशन F-35 स्टेल्थ लड़ाका जेट खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय हुकूमत अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए अमेरिका से बाज़ अशिया की खरीदारी बढ़ाने पर गौर कर रही है। ताहम इसमें F-35 लड़ाका तैयारों समेत दिफाई साजो सामान की खरीदारी शामिल नहीं है। ये बात काबिल गौर है कि रवां साल के आगाज में नरेंद्र मोदी के व्हाइट हाउस दौरे के दौरान सदर ट्रंप ने भारत को 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे फरोख्त करने की पेशकश की थी। इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा ने 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा सुना दी। मलिक अहमद बच्चू, राना बिलाल, अहमद चट्टा समेत तमाम 50 मुलजिमान इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी के खुसूसी अदालत के जज मोहम्मद नईम शेख ने मुकदमे का फैसला सुनाया। मुलजिमान पर 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के इल्जाम साबित हुए। अदालत ने DPO मियांवाली को तमाम इश्तिहारी मुलजिमान को 1 माह के अंदर गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा ने 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा सुना दी। मलिक अहमद बच्चू, राना बिलाल, अहमद चट्टा समेत तमाम 50 मुलजिमान इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी के खुसूसी अदालत के जज मोहम्मद नईम शेख ने मुकदमे का फैसला सुनाया। मुलजिमान पर 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के इल्जाम साबित हुए थे। इसी पर बात करेंगे। सरगोदा से हमारे रिपोर्टर नईम फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। नईम फैसल, बताइएगा मजीद क्या अहकाम जारी किए गए अदालत की जानिब से? जी, इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा की खसूसी अदालत ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के हवाले से थाना सिटी मियांवाली में दर्ज मुकदमा नंबर 349 का फैसला सुनाया है। ये मुकदमा इब्तदाई तौर पर 57 नामजद और 150 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ था, जिन पर जुडिशल कम्प्लेक्स मियांवाली में जलाओ घेराव, सरकारी इमलाक और रिकॉर्ड को जलाने और हंगामा राई की ये मुकदमा 2 साल तक अदालत में ज़ेर समाअत रहा और आज अदालत ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम फैसल, आप हमें आगाह कर रहे थे।
दूसरी जानिब आपको बताएंगे सादिकाबाद में डाकू का पुलिस चौकी पर हमला, 5 अहलकार शहीद, 2 जख्मी। शहदा में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम, नकील, खलील और गजनफर शामिल है। पुलिस एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में एक डाकू हलाक। रात गए शेखानी पुलिस चौकी पर 40 से ज्यादा डाकू ने रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बमों से हमला किया। IG पंजाब का DPO को फायरिंग में मुलविस डाकू की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया है। डाकू ने रात की तारीकी में छुपकर बुज़दिलाना हमला किया। पुलिस का मोराल बुलंद है, कच्चे में ऑपरेशन जारी रहेगा। IG पंजाब पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला की सादिकाबाद में पुलिस चौकी पर डाकू के हमले की मसम्मत। वज़ीर दाखिला का हमले में शहीद होने वाले 5 पुलिस एहलकारों को खैरात अक़ीदत। शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत कहा। शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। पुलिस जवानों ने तारीकी में बुज़दिलाना हमला करने वाले डाकू का जवामर्दी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। पुलिस एहलकारों ने फर्ज की राह में जाने निछावर करके शहादत का आला मर्तबा पाया। कच्चे के डाकू के खिलाफ बरसरे पेकार पुलिस एहलकारों की असीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। शहीद पुलिस जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल 1 रुपया 48 पैसे महंगा, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। बलोचिस्तान की तरक्की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सरफराज बुगटी ने सदर ममलिकत को सूबे में अमन अमान और तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी की बलोचिस्तान में अमन अमान मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। सदर ममलिकत का कहना है कि अवामी फलाह, बुनियादी सहूलतों की फराहमी और तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। बलोचिस्तान के अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। बात करेंगे कराची में सीवी 2 दरिया के करीब 2 बच्चों समेत 3 अफराद के डूबने का वाकया। पानी में डूबने वाला शख्स कौन था, इब्तदाई मालूमात सामने आ गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्चों के हमरा मुबैना खुदकुशी करने वाला स्कूल टीचर निकला। मुबैना खुदकुशी करने वाले शख्स की शनाख्त औरंगजेब आलम के नाम से हुई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहबाज, बताइएगा क्या इब्तदाई मालूमात सामने आ सकी हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ 2 दरिया के करीब अपने बच्चों के हमरा समंदर में छलांग लगाने वाले शख्स की शनाख्त औरंगजेब आलम के नाम से कर ली गई है। मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी करने वाला शख्स जो है औरंगी टाउन गबुल कॉलोनी का रिहायशी बताया जाता है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी करने वाला औरंगजेब जो है औरंगी टाउन के स्कूल में टीचिंग किया करता था। पुलिस के मुताबिक अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है ये बात सामने आई है कि मुतवफ़ी का अपनी ही बीवी के साथ जो है वो झगड़ा चल रहा था और इसी सिलसिले में केस अदालत में ज़ेर समाअत था। गुज़िश्ता रोज़ अपने बच्चों के हमरा यानी कि एक बेटा और एक बेटी के हमरा जो है मुतवफ़ी अदालत गया और उससे वापसी पे वो CVU के करीब जो है 2 दरिया के मकाम पर पहुंचा है। उसके बाद उसने अपने 7 साला बेटे अहमद और 5 साला बेटी आयत को धक्का दिया है गहरे समंदर के अंदर। उसके बाद खुद जो है मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी की है छलांग लगाने के बाद। तहम अब तक की जो अपडेट है उसके हिसाब से जो एक बच्चा है अहमद नामी बच्चा, उसकी लाश को आपसे 2 घंटे कबल जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। लाश को निकालने के बाद जिन्हें अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जो औरंगजेब आलम है और उसकी बेटी आयत है उसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। जो माहिर गोताखोर हैं उनकी टीमें यहाँ मसरूफ़ अमल है। 2 मकामात हैं जिसमें 2 दरिया और निशान हैदर पार्क के अकब में जो है ये ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें 2 स्पीड बोट्स हैं और 10 से ज़ायद एहलकार हैं जो कि माहिर गोताखोर हैं। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो तलाश किया जा रहा है और मुतवफ़ी की लाश और उसकी बेटी की लाश को निकालने के लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। दूसरी जानिब जो पुलिस हुकाम है उनका कहना है कि इस इंफॉर्मेशन के बाद जो है अपना जो तहकीकात का दायरा है वो वसी कर दिया गया है। चूँकि औरंगी टाउन का ये रिहायशी बताया जाता है मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी करने वाला शख्स, तो पुलिस जो है उसके घर पर पहुंची और मज़ीद जो है तफसीलात ली जा रही है और साथ ही साथ उसकी एहलिया से भी जो है उसका बयान भी लिया जा रहा है कि आया ऐसी क्या वजह बनी कि मुतवफ़ी ने अपने 2 बच्चों के हमरा जो है इतना इंतहाई कदम उठाया। जी बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर हाई कोर्ट ने NA1 चित्राल पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ की नहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। NA1 चित्राल की सीट पर दरखास्त पर फैसले तक ज़िमनी इलेक्शन ना करवाएं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। ज़ीशान काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा क्या वजह बताई जा रही है?
जी बिल्कुल, NA1 चतराल से जो मुंतखब मेंबर थे कौमी असम्बली के अब्दुल लतीफ चतराली, उन्होंने उनकी जो नाअहली की गई थी उस पर जो है उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और आज इस दरख्वास्त पर समाअत हुए। समाअत 2 रुकनी बेंच ने की, जिसमें सैयद जस्टिस अरशद अली और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल जो है वो शामिल थे। अदालत ने जो है इलेक्शन कमीशन को NA1 पर जो ज़िमनी इलेक्शन है उससे रोक दिया है इलेक्शन कमीशन को, और साथ ही साथ में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जारी कर दिया है। जो वकील दरख्वास्त गुजार है उन्होंने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार NA1 चतराल से मुंतखब कौमी असम्बली के मेंबर है और उन्हें बगैर किसी नोटिस के जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है नाअहल कर दिया है। और स्पीकर जो कौमी असम्बली है उन्होंने यही मौक़िफ़ अपनाया है जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने रेफरेंस भेजा था कि दहशतगर्दी अदालत से जो है 10 साल दरख्वास्त गुजार को सजा हुई है, इसलिए इन्हें नाअहल करा दिया जाए। जो वकील दरख्वास्त गुजार है उन्होंने ये भी अदालत को बताया कि बगैर सुने जो है इन्हें नाअहल किया गया है और इसलिए अब उन्होंने जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। अदालत ने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया बल्कि इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इलेक्शन से भी रोक दिया और ये हिदायत कर दी कि जब तक इस केस का फैसला नहीं आता इलेक्शन कमीशन ठीक है, रोक दिया गया। बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका। आगे बढ़ते आपको बताएं कि गुलशन इकबाल कराची में हंगामा आराई और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा सेशन अदालत से PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख और राजा अजहर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। अदालत ने दोनों को 5-5 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया है। गुलशन इकबाल कराची में हंगामा आराई और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा है, इसी पर बात करेंगे। अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल हसीब, बताइएगा मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये गुलशन इकबाल में हंगामा आराई अमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमले का मुकदमा था, जिसमें नामजद मुल्जिमान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख और राजा अजहर ने अदालत से रुजू किया था। जो प्रोसिक्यूशन है उनकी जानिब से मौके पर इख्तियार किया गया कि एहतिजाज के दौरान सड़क ब्लॉक करने पर पुलिस की जानिब से रोकने की कोशिश की, जिस पर मुल्जिमान ने जो है वो पुलिस पर हमला किया। पुलिस के पर हमले से जो है वो एहलकार को जख्मी भी किया और पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा। जबकि वकील सफाई शुजात अली खान एडवोकेट ने ये मौके पर इख्तियार किया कि सियासी बुनियादों पर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इस मुकदमे में गिरफ्तार दीगर मुल्जिमान जो है वो पहले ही जमानत पर है। अदालत ने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद राजा अजहर और हलीम आदिल शेख दोनों की जो है वो 5-5 हज़ार रुपए में जमानत जो है वो मंजूर करते हुए उनको मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया है और जो है वो मुतालिका अदालत से रुजू करने का भी हुक्म दिया है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। रावलपिंडी के थाना सादिकाबाद और वाह कैंट के 26 नवंबर एहतजाज के मुल्जिमान की मुसलसल गैर हाजिरी, प्रोसिक्यूशन ने जामिनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए ATC रावलपिंडी से रुजू किया है। इसी पर बात करेंगे। अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। अहमद भट्टी, बताइएगा मजीद क्या इकदाम किए गए हैं? जी, थाना सादिकाबाद और थाना वाह कैंट के नवंबर के एहतजाज के मुकदमात में मुल्जिमान की मुसलसल गैर हाजिरी पर प्रोसिक्यूशन टीम, जिसमें प्रोसिक्यूटर सैयद ज़हीर शाह और चौधरी यूसुफ थे, इन्होंने अदालत में 2 मुतफरक दरखास्तें दायर की हैं, जिसमें कहा है कि मुल्जिमान की जमानतें मनसूख की जाएं जबकि जामिनों को तलब किया जाए और इस हवाले से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिस पर अदालत ने 8 अगस्त का नोटिस जारी कर दिया है। वाह कैंट के मुकदमे में 68 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। मुल्जिमान में अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, खुर्शीद खान, शेख वकास अकरम, कमल चौजब और दीगर शामिल है। पुलिस ने अदालती हुक्म पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी हैं। जामिनों को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनको पाबंद किया गया है कि आइंदा तारीख समात पर मुल्जिमान को पेश करें। अगर जामिन मुल्जिमान को पेश न कर सके तो जमानती मचल के भाग्य सरकार जब्त और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। रावलपिंडी में नवंबर एहतजाज के कुल 11 मुकदमात हैं, जिनमें इस वक्त कार्रवाई जारी है, जिसमें आज थाना सादिकाबाद और थाना वाह कैंट के 2 मुकदमात के हवाले से ये खुसूसी दरखास्तें दायर की गई थी। बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी, आप हमें आगाह कर रहे थे।